क्या आपको गुस्सा ज्यादा आता है? त्वचागत समस्याएं बार बार परेशान करती हैं, जैसे खुजली का होना, दाने निकल आना, पसीना ज्यादा आना, बाल झड़ रहे हैं, असमय सफेद हो गए हैं। ये सभी लक्षण पित्त प्रकृति वाले लोगों में देखने को मिलते हैं। जिन लोगों में पित्त दोष बढ़ा होता है, ज्यादा होता है, वे लोग पित्त प्रकृति वाले होते हैं। चरक संहिता में आचार्य चरक ने बताया है, पित्त जब दूषित हो जाता है, हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो इससे 40 तरह के रोग हो सकते हैं। तो अगर आप भी बढ़े हुए पित्त से परेशान हैं, बढ़े हुए पित्त को शांत करना चाहते हैं, पित्तज विकारों से दूर रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 चीजों की जानकारी देने वाली हूं जो आपके बढ़े हुए पित्त को शांत करेंगी। और यही नहीं, ये तीनों चीजें आपको बहुत ही आसानी से अपने घर में ही मिल जाएंगी। इसके साथ ही बढ़े हुए पित्त को तो ये शांत करेंगे ही, बहुत सारी बीमारियों से भी आपको बचाएंगी। लेकिन देखिए, किसी भी चीज की सही और पूरी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं वैद्य सोनल और आप देख रहे हैं शतायु आयुर्वेदा। वात, पित्त और कफ, जिनके आधार पर व्यक्ति की प्रकृति निर्धारित की जाती है, और ये प्रकृति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकृति के आधार पर, दोषों की स्थिति के आधार पर आयुर्वेद में किसी भी बीमारी की चिकित्सा की जाती है। जब ये दोष हमारे शरीर में संतुलित अवस्था में रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और इन दोषों के असंतुलित होने पर ही व्यक्ति बीमार हो जाता है। जब पित्त हमारे शरीर में असंतुलित हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, जैसे त्वचागत विकार, रक्तज विकार या फिर पाचन संबंधी विकार। अब जैसे इस समय शरद ऋतु चल रही है, तो इस मौसम में, इस ऋतु में पित्त का स्वभावतः ही प्रकोप हमारे शरीर में हो जाता है, जो वर्षा ऋतु में संचित होता है और शरद ऋतु में प्रकोप होता है। तो इस मौसम में पित्त जन्य विकारों का होना बहुत ही आम हो जाता है, जिसके लिए आपको अपने पित्त को शांत करने के लिए जरूरी है इन नियमों का पालन करना, या उन चीजों का पालन करना जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहती हूँ। इससे पहले भी मैंने शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप क्यों होता है और क्या हमें करना चाहिए, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका सेवन आपके शरीर में पित्त दोष को शांत करेगा, आपको पित्त जनित विकारों से बचाएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से 3 खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके पित्त दोष को शांत करने के लिए। मरुत पित्त दाह ज्वर तृषा अपहम, तो ये फल है वात, पित्त, दाह, ज्वर और तृषा को दूर करने वाला, जो आपने इस्तेमाल तो बहुत बार किया होगा, लेकिन इसको इस तरह से कभी नहीं देखा होगा कि ये आपके शरीर में कितना महत्वपूर्ण इसका कार्य हो सकता है। ये आपके शरीर में बढ़े हुए पित्त को शांत भी कर सकता है। और इस फल का नाम है चिरौंजी। आयुर्वेदिक संहिता भाव प्रकाश में बताया है, चिरौंजी मधुर रस युक्त होने की वजह से पित्त को शांत करती है। इसके साथ ये कफज और रक्तज विकारों को भी दूर करने वाली होती है। ये वीर्यवर्धक होती है। इसके साथ ही चिरौंजी में वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बादाम में मिलते हैं, तो बादाम की जगह चिरौंजी का उपयोग भी किया जा सकता है। पित्त के प्रकोप होने पर अक्सर ही त्वचागत विकार हो जाया करते हैं, बालों की समस्या हो जाती है। चिरौंजी के फल में एक तेल पाया जाता है, जिस तेल का प्रयोग बालों को काला बनाता है। इसके साथ ही अगर इसका उपटन प्रयोग में लाया जाए तो ये त्वचागत विकारों को दूर करता है। चिरौंजी का प्रयोग सर्दी और खांसी को दूर करने में भी काफी लाभदायक होता है। चिरौंजी का प्रयोग करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। देखिए, जो चिरौंजी होती है ये स्निग्ध होती है, पचने में भारी होती है, देर से पचती है। इसके साथ ही ये आम को बढ़ाने वाली होती है, तो इसीलिए जिनकी अग्नि मंद है, जिनकी पाचन क्रिया कमजोर है, उन्हें चिरौंजी का प्रयोग थोड़ा संभल कर करना जरूरी होता है। कम मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है, आइए वो जान लेते हैं। अब चिरौंजी को लेना कैसे है, तो देखिए, रात में आप 8 से 10 चिरौंजी पानी में भिगोकर अच्छे से रख दें। उसके बाद सुबह उठकर आप इसका सेवन गुनगुने गाय के दूध के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चिरौंजी के पाउडर को दूध में पकाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं।
आजकल जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे ठेले पर एक ऐसा फल रखा रहता है जो सिर्फ आपको इन्हीं 2 से 3 महीने में ही मिलता है, और ये फल आपके पित्त दोष को शांत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन 2 से 3 महीने में इस फल का सेवन करना बिल्कुल भी आप भूलें नहीं, इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो वो कौन सा फल है, आइए जान लेते हैं। एक पानी में पाया जाने वाला फल जिसका नाम है श्रृंगाटक जल फल, जिसे त्रिकोण फल भी कहते हैं, इसका नाम है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा पानी में पाया जाता है, शीतल होता है, इसकी वजह से ही ये पित्त विकार, रक्त विकार और शरीर की गर्मी को दूर करता है। सिंघाड़ा खाने में काफी स्वादिष्ट होता है, इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है। इसके फल को कच्चा ही छिलका निकाल कर या फिर उबाल कर भी खाया जाता है। कुछ लोग व्रत में सिंघाड़े के आटे की रोटी खाना पसंद करते हैं। जिन लोगों में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए सिंघाड़े के आटे की रोटी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि ये पित्त दोष को नहीं बढ़ाती है। और इसकी जगह अगर कुट्टू के आटे की रोटी का सेवन किया जाए तो वो पित्त को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि कुट्टू गर्म होता है और सिंघाड़े का आटा ठंडा होता है, तो ये पित्त को शांत करता है। आयुर्वेदिक संहिता भाव प्रकाश में आचार्य ने बताया है सिंघाड़े का सेवन पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं, इन दोनों के लिए ही काफी लाभदायक होता है। सिंघाड़ा आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये वेट लॉस में भी काफी मदद करता है। इसके साथ ही जिन्हें बार बार यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता रहता है, उनके लिए भी सिंघाड़ा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ ही अब क्योंकि सिंघाड़ा शीतल है, तो ये जितने भी पित्तज विकार होते हैं उनमें भी काफी फायदेमंद होता है। पोषक तत्वों से भरपूर है, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक ऐसा फल है जिसे आपको इस मौसम में खाना बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अब इसको लेना कैसे है, तो आप इसे कच्चा भी ले सकते हैं या फिर इसका उबाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके आटे की रोटी भी खाई जा सकती है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इसे किस फॉर्म में लेना पसंद है। ताजे मौसमी गुलाब की पंखुड़ियां और मिश्री से बनने वाली ये आयुर्वेदिक औषधि जो बढ़े हुए पित्त को शांत करती है, हाथ पैरों की जलन को दूर करती है, शरीर की गर्मी को दूर करती है, दिमाग को ठंडक पहुंचाती है। इसका नाम है गुलकंद। गुलकंद को कुछ लोग आइसक्रीम में डालकर या फिर कुछ लोग पान में डालकर इसको खाना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग गर्मी में गुलकंद का सेवन करते हैं, क्योंकि गुलकंद ठंडा होता है, हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। लेकिन क्योंकि शरद ऋतु में मैंने बताया स्वभावतः ही पित्त का प्रकोप हमारे शरीर में होता है, तो गुलकंद का सेवन इस मौसम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यह आपके शरीर की गर्मी को दूर करता है, पित्त को शांत करता है, पित्तज विकारों से आपको बचाता है। जो गुलाब होता है ये शीत वीर्य होता है, त्रिदोषज्ञ होता है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है। इसके साथ ही ये वर्ण्य होता है, हृदय होता है, भूख को बढ़ाता है, पेट को साफ करता है, मिश्री भी ठंडी होती है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और गुलकंद बनता है तो ये हमारे शरीर में बढ़े पित्त को शांत करता है, हमारे शरीर की गर्मी को दूर करता है। अक्सर ही गर्मी में आपने देखा होगा लोगों की आंखें जो होती हैं वो लाल हो जाती हैं, जलन होने लगती हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा गुलकंद के सेवन से नींद अच्छी आती है, मन को शांत करता है, तनाव दूर होता है और पित्तज व्याधियां तो दूर रहती ही हैं। तो गुलकंद का सेवन इस मौसम में आप अवश्य ही करें। अब इसको लेना कैसे है, तो देखिए गुलकंद आप रात में सोते समय गाय के गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। जिन्हें पाचन संबंधी अगर परेशानी है तो वो लोग गुलकंद का सेवन पानी के साथ भी कर सकते हैं। जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के समय हैवी ब्लीडिंग होती है उन्हें गुलकंद का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो गुलकंद होता है ये उस हैवी ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। इसके अलावा गुलकंद वर्ण्य होता है, तो ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी बेहतर बनाता है, तो महिलाओं के लिए ये काफी लाभदायक होता है। इसके साथ ही हमने ये जाना चिरौंजी, सिंघाड़ा और गुलकंद ये तीनों ही हमारे शरीर में असंतुलित पित्त को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, पित्तज व्याधियों को दूर करते हैं, हमें उनसे बचाते हैं। तो शरद ऋतु में स्वभावतः जैसे पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो अगर आप अपने शरीर में उसे शांत करना चाहते हैं तो इन तीनों ही चीजों का सेवन जरूर करें। अब क्या आपको इन तीनों चीजों का ही सेवन एक साथ करना है? बिल्कुल नहीं, आपको इन तीनों में से ही किसी एक चीज को एक बार में सेवन करना है। जैसे कि इस मौसम में सिंघाड़ा आता है तो आप इस मौसम में सिंघाड़े का सेवन भरपूर करें।
इसके बाद आप गुलकंद का सेवन कर सकते हैं, और चिरौंजी तो आपको 12 महीने मिल जाती है, तो आप उसका सेवन कभी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई हुई जो भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और आयुर्वेद से संबंधित एक यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।